नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत करता हूं आप सभी का PK7P में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCERT क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिनके लेखक है श्यामाचरण दुबे। और उससे पहले आप अभी तक चैप्टर 2 और 1 का और वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास और समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी ये सारी ग्रंथ उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे। प्रोफेसर दुबे यानी श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषय पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातीय और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उत्पाद बढ़ाने का मतलब होता है प्रोडक्शन। उत्पाद आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की क्या व्याख्या बदल गई है, यानी सुख का क्या परिभाषा बदल गया है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की साम्राज्यों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी शौकीन, आराम वाली चीजें, कंफर्टेबल देने वाली चीजें जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को जो लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसे चमकीला बनाता है। इस मंजन का इस्तेमाल करने से आपके दांत बहुत मजबूत हो जाएंगे, इतना कि आप लोहे के चने भी चबा सकते हैं। जी हाँ, आजकल का एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देखते हैं ना टीवी पर, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है। इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को टीवी में दिखाई देता है। यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, कोई जड़ी बूटी से बना है। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी तो अच्छा होना चाहिए। अब उसका आकार, रंग, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता भी अलग अलग है। एक से बढ़कर एक ब्रश आपको मार्केट में उपलब्ध है। और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों की ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रावधानों की भीड़ जो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह में उसमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरी में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार और सौंदर्य का रहस्य। एक्टर से जो लोग साबुन का ऐड आपके टीवी पर दिखाते हैं, उनका सौंदर्य का रहस्य को देखिए। बहुत सारे सुपर स्टार है, 10 रुपये में साबुन यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके घरों पे 10 रुपये वाला साबुन यूज होता होगा। लक्स साबुन यूज कर रहा है, आप भी घर पे आकर मार्केट में जाकर लक्स साबुन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक्ट्रेस वही साबुन यूज करती है और वो बहुत खूबसूरत है, बहुत फेमस है। मैं भी अगर यह 10 रुपये का लक्स साबुन यूज करूंगी तो मैं भी उस एक्ट्रेस की तरह हो जाऊंगी, मैं भी फेमस हो जाऊंगी, मैं भी बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी, मैं भी बहुत गोरा हो जाऊंगी। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। सम्रांत का मतलब विदेशी।
बड़े लोगों का ड्रेसिंग टेबल का बात छोड़ दीजिए, आप अपने घरों का ड्रेसिंग टेबल को देखिए। आपके घर की जो महिलाएं हैं, आपके घर की जो लड़की है, या आप खुद लड़की है तो आप खुद देखिए, आप कितनी महंगी चीज़ें, कितनी कीमती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो ये डेस्क है ना, मिनिमम आप हिसाब करके देखिए, अभी आपके घरों पे, अभी आपके डेस्क में, मुझे तो सटीक पता नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ, आप अगर हर एक सामान का अगर प्राइस ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो मिनिमम उसका कॉस्ट 5,000 रुपया तक बैठ सकता है। आप ही सोचिए, आप ही 5,000 का सिर्फ सौंदर्य को बनाने वाले, निखारने वाला प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, 5,000 रुपया का। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठित चीज़ है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुलिस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव चाहिए, कॉलोन बाद में आया, ये तो कॉस्मेटिक रहा। अब आते हैं हम लोग ड्रेस के बारे में, कपड़ा के बारे में। जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन का परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी है और महंगे भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में, उफ, शर्म की बात है। एक शर्ट 2 साल से पहन रहा है, छी। मैं तो हर एक महीना शर्ट चेंज करता हूँ, हर एक महीना पैंट चेंज करता हूँ। उससे यदि काम चला लेना तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम होना जरूरी है। दामी होम थिएटर, म्यूजिक बार घर पे होना चाहिए, लेकिन आपको म्यूजिक का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो आपको हो या नहीं होना जरूरी है। मोबाइल का 100% इस्तेमाल करना आता है या नहीं, मैं आपको आज भी यह गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक कीमती स्मार्टफोन में, या एक मिनिमम 5,000 का जो स्मार्टफोन होता है, उसमें जो फीचर्स दिए हुए, आजकल का जो यूज़र्स सिर्फ उसका 30% भाग ही इस्तेमाल करते हैं। 70% यूज़ करना ही जानते नहीं है, या उनका यूज़ में होता ही नहीं है, उनके काम में वो आता ही नहीं है वो फीचर। तब आप समझ सकते हैं कि आप जो ये कीमती स्मार्टफोन चला रहे हैं, वो आपके लिए कितना यूजेबल है। भला ही कीमती है, इसमें रैम ज़्यादा है, इसमें कैमरा ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए कितना यूज़फुल है वो देखिए। अब आते हैं खाने के 5 सितारा होटल चाहिए, वहाँ अब विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा हॉस्पिटल में भी लोग मरीज जाते हैं। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त अनुभव भी काफ़ी समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 स्टार बन जाएंगे। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के देशों में आप मरने के पहले भी अपनी अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, वो भी एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरा भरा भाग रहेगा, मन चाहे फूल रहेंगे, चाहे तो वहाँ पे फव्वारे भी आप कर सकते हैं। मंद ध्वनि में आप निरंतर संगीत भी सुन सकते हैं, आप अपने कब्र में रहकर। कल भारत में यह भी संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की विशिष्ट जन का समाज और सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। मतलब जिनको नहीं मिलता है, वो भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है कि वो यूज़ कर रहा है तो मैं भी यूज़ करूँगी, मुझे भी यूज़ करना है, चाहे पॉकेट में पैसा हो या ना हो, मुझे चाहिए तो चाहिए। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन के भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है मोती जैसे पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर टूथपेस्ट, बिस्कुट एक के साथ एक फ्री, सुपर ऑफर, शीतल जल, साबुन वगैरह। इस तरह के आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको हर एक दिन आपके टीवी पर, आपके मोबाइल पर दिखाए जाते हैं, जिससे आप उनके तरफ आकर्षित होकर उस प्रोडक्ट को खरीद लें। एक सच्चाई बता दूँ आपको, दुनिया में $1 बिलियन करोड़ से भी ज़्यादा ये कॉस्मेटिक कंपनियां
सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। तो आप बताइए, ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा किससे लेती है? आपसे लेती है, हमसे लेती है। किसी कॉस्मेटिक आइटम का दाम 30 रुपया होगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 70 रुपया होता है और वह मार्केट में 150 से 200 रुपये में बिकता है। आप समझ सक रहे हैं आप किसे अमीर कर रहे हैं? वही जिस व्यक्ति को प्रोडक्शन कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देती है। आपके बहुत सारे अभी क्रिकेटर है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो इस तरह की 20, 30, 50 वाले आइटम्स इस्तेमाल करते ही होंगे। उपभोक्तावाद के प्रचार प्रसार का कारण सामंती संस्कृति है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी है, पर आज सामंत बदल गए। हमारी संस्कृति परंपराओं का अवमूल्यन, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हम बौद्धिक दास्ता के शिकार होकर पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर पड़ती जा रही है। हम अपने संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए। इस संस्कृति का फैलाव का परिणाम बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय बना हुआ है। इससे हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता न तो अंतर्राष्ट्रीय आलू के चिप्स और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेय से सुधरती है। आधुनिक पिज्जा और बर्गर, अनंत फास्ट फूड ऐसे खाद्य पदार्थ हैं। इन सब से समाज में अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ा रही है। सामाजिक संस्कारों में कमी आ रही है। इससे आक्रोश और अशांति पनप रही है। विकास का विराट उद्देश्य नष्ट होता जा रहा है। मर्यादाएं टूट रही है तथा नैतिक मानदंड कमजोर पड़ रहे हैं। मनुष्य व्यक्ति केंद्रित हो रहा है, स्वार्थ परामर्थ पर भारी पड़ रहा है। भोग की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है। गांधी जी का कहना था, हम अपनी बुनियाद पर कायम रहकर स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाएं। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, जो भविष्य के लिए एक बड़ा चुनौती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।